गिवन प्रोडक्ट ये है, गिवन प्रोडक्ट एंड अननोन प्रोडक्ट, नॉन एंड अननोन, ज्ञात और अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात को कैसे ज्ञात किया जाए, ये देखिएगा। आपने ये सूत्र तो पढ़ा होगा और मैंने आपको सूत्र लिखाया भी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र मैंने सबको लिखा रखा है ना। वही थोड़ा सा खसक जाएगा, है ना। तू इधर इधर तो और खसको नहीं, थोड़ा तू इधर खसक, तुम्हें देखो नहीं दिख रहा तो दिखेगा, है ना। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब यहाँ पर a यानी x, तो b यानी 1/x पुट कर दो। a की जगह पुट करो बेटा, a की जगह तो आ जाएगा आपका x और b की जगह आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। a किसको माना था, a इसको माना था, तो a की जगह x, b किसको माना था 1/x का होल स्क्वायर। a यानी x और b यानी 1/। ठीक है ना। मैंने मान सूत्र में पुट कर दिए, रख दिए। अब देखो एक का ये स्क्वायर है ना, ये दो घात है, वो एक की भी घात है, एक का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, दोनों का है, ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है। तो एक का स्क्वायर कितना होता है बताओ, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, क्योंकि एक गुणित एक बराबर एक। तो भैया इसकी जगह तो एक। अब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर x गुणित x बराबर x स्क्वायर। तो इसकी घात दो, इसकी घात दो, अलग अलग कर लो, कर लिया अलग अलग, होल स्क्वायर से हटा के मैंने अलग अलग कर लिया। और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो स्क्वायर लगाने से कोई मतलब है ही नहीं। एक का स्क्वायर करने से नो चेंज, नो चेंज। इधर देखिए आप, कैंसिल, कट गया। अब ये बताइए मुझे आप, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x किसके बराबर है, 5 के। इसकी जगह 5 आ सकता है और कोष्टक की बाहर क्या है 2 का, ठीक है ना। उसकी जगह में 5 है बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2। यहाँ तक आगे। अब भैया 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। और ये प्लस के 2 उठ के इसके पास आएंगे। क्यों आएंगे भाई, ये दोनों एक जैसे हैं ना, बिना एक्स वाले, जैसे ये बिना एक्स वाले हैं भाई, ये दोनों एक ही गांव के और ये दोनों एक गांव के, इसके गांव का नाम एक्स है, इसके गांव का नाम भी एक्स है, ये दोनों एक ही गांव के तो पास पास में बैठेंगे। और ये दूसरे गांव के तो उधर चले गए। है ना। तो 25 में से 2 गया तो 23 आ रही है इसमें उत्तर में। देखो बी वाला 23 आ गया, आ गया ना 23 है। तो कैसे आया 23 मालूम पड़ा, है ना। अब इसी सवाल में वो तो 2 घात वाला था, तो आपने को फौरन समझ में आ गया, है ना। अगर 2 की जगह वो 3 कर देता, मान लो 3 घात कर देता, बोल अब मान ज्ञात करो। 2 घात वाला तो आपने कर लिया, अब 3 घात कर देता तो क्या करते हैं, अब 3 घात वाला सूत्र लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको 3 घात वाला भी तो सूत्र लिखाया कि नहीं लिखाया। ये सूत्र ही आपका मुख्य हथियार है भाई। आप युद्ध में जाएंगे, हथियार लेके नहीं जाएंगे तो फिर आपका जीतना नामुमकिन है। तो युद्ध के लिए ये युद्ध है, गणित एक प्रकार का अपना मैदान है। अब यहाँ सूत्र लेके आपको करना है,
अब क्यू वाला करना है, तो देखो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्राइस ए बी प्लस सॉरी ए बी कोष्टक में ए प्लस बी, ये सूत्र है आपका, है ना। उसमें उसमें ये वाला लगा रखा होगा मैंने, उसमें ये वाला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्राइस ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइस ए बी स्क्वायर, ये वाला है कि। अब इसमें इसको मैंने ऐसा बना दिया, ये सेम एक ही है क्या, ये वाला और ये वाला एक ही है। इसको मैंने ऐसे क्यों बना दिया, देखो देखो ध्यान से देखना, 3a इसमें भी है, 3a इसमें भी है, देखो इधर 3a इसमें भी है, 3a इसमें भी है, तो 3a को कॉमन ले लिया। देखो 3ab 3ab क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब यहाँ a कितनी दान, 2 दान, तो एक a नीचे अंदर रह गया क्योंकि एक तो बाहर ले लिया आपने, तो एक a अंदर। यहाँ b कितनी बार है, 2 बार, तो एक b अंदर रह गया। डेनी दिख रही है कि नहीं, दिख तो रही है, नहीं तो इधर आ जाए, इधर बैठ जा, क्योंकि ऐसी जगह बैठो जहाँ से सांप दिखे, है ना। सांप दिख रही है, चलो अब चाहे तो ऐसा लिखो, चाहो तो ऐसा लिखो, मगर ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इससे आसान हो जाएगा। ये इसी का ही रूप है, ये इसी का ही रूप है। 3ab मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, समझ गए ना, मेरी बात को समझ गए। चलो अब a की जगह किसको बिठाऊं बताओ, a की जगह कौन बैठेगा, x, b की जगह 1/x, और इस पूरे की घात कितनी करूं, 3 कर दो, फिर x की घात 3 धन 1/x की घात 3 धन 3x 1/x x 1/x। यहां तक आगे बेटा। अब देखो सवाल में जादू, जादू, इसका मान कितना भाई साहब, बोलो इसका मान कितना दिया, देखो 5 3, इसका मान कितना है 5, इसकी जगह 5 बिठा दो, देखो 3 का 3, ये तो कट गया, यहाँ तो 5 आ गया गुणा में, क्योंकि ये गुणा में है सब। तो 5 की घात 3 कितना होता भाई साहब, 125, और 5 दिया 15 उठ के इधर आएंगे तो बताओ, 5 में 5 गया तो 0, 2 में से गया तो 1 का 1। ये आपका x³ + 1/x³ = 110, दिस इज आंसर। ये आपका उत्तर आ चुका है, सरल ना।